दिवाली के लिए एकदम हलवाई स्टाइल आप बना सकते हैं काजू कतली। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और घर में ही आप स्वीट शॉप स्टाइल काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर, टेस्ट एकदम बेहतरीन है। मज़ेदार सी काजू कतली आप एकदम से कुछ ही मिनटों में बन के इतनी आसानी से तैयार कर पाएंगे कि आप वापस कभी स्वीट शॉप से काजू कतली लेके नहीं आएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज़। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी सेट कर ली है। आप चाहे तो स्टैंडर्ड मेजरिंग कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कटोरी की मदद से मैं इसमें 2 कप काजू मेजर कर लूँगी। तो 2 कप काजू को हमें एक ग्राइंडर जार में मिला देना है। ध्यान रखिएगा कि ग्राइंडर जार एकदम सूखा होना चाहिए और इसे पल्स मोड पर आप एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। आप इसे ज़्यादा भी मत पीसिएगा, नहीं तो इसके तेल छूटने के चांसेस हो सकते हैं। अब एक की मदद से हम सारे पाउडर को इस तरह से छान लेंगे। अगर कोई मोटा सा बुरादा रह जाए पाउडर का तो फिर आप इसे वापस ग्राइंडर जार में डाल दीजिएगा, वापस हल्का सा पल्स कर दीजिएगा और फिर आप इसे वापस एक छन्नी की मदद से छान लीजिएगा। तो मैंने इस प्रक्रिया को 1-2 बार किया था। तो इस पाउडर को अब हम साइड में रख देंगे। अब एक नॉन स्टिक पैन में हमने 3/4 कप चीनी ले ली है। इसी में मिलाएंगे 3/4 कप जितना पानी, जितना चीनी उतना पानी। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। हमें कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस जब चीनी घुल जाएगी हम इसमें हमारा बनाया हुआ काजू का पाउडर मिला देंगे। काजू का पाउडर बहुत ही फाइन होना चाहिए, तो ही आपको बहुत ही अच्छी कतली बन के तैयार होगी, नहीं तो कतली बहुत दानेदार भी रह सकती है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाइएगा। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे मत पकाइएगा। तो लगातार चलाते हुए हम इसे पका देंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मिश्रण हल्का हल्का गाढ़ा होते जा रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी थिक हो रही है। जब ये अच्छे से थोड़ा बबल करने लगेगा तब हम इसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग मिला देंगे। तो यहाँ हम मिला रहे हैं 2 टीस्पून जितना घी और घी के साथ ही हम इसमें मिलाएंगे इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ आधा टीस्पून जितना इलायची पाउडर। इन दोनों को मिलाने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इसे पकाना जारी रखिएगा जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए और पैन को छोड़ने ना लग जाए। तो आप देख सकते हैं मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, एक साथ आने लग रहा है और जब ये पैन को छोड़ने लग जाएगा तब ऑलमोस्ट ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब मिश्रण इस तरह से एक साथ आएगा हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आप फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा और हल्का सा जो मिश्रण है वो एक कटोरी में ले लीजिएगा। तो मिश्रण की जब कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी, मैंने हल्का सा मिश्रण एक कटोरी में ले लिया है और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम बाकी की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा मिश्रण है वो हम इसी में निकाल के इसे थोड़ा सा गूंथ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर को थोड़े से घी से ग्रीस कर लिया था। इसे भी आप तैयार रखिएगा क्योंकि बाद में हम हमारी कतली को इसी के ऊपर सेट करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें तैयार है, फ्लेम लो है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हमारा मिश्रण है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बॉल का शेप दे देंगे। तो अपने हथेली के बीच में से बॉल का शेप दे देंगे। अगर इस तरह से ये शेप पकड़े और नॉन स्टिकी हो इसका मतलब ये बन के तैयार है। आप इस मिश्रण को एक ग्रीस की हुई थाली में निकाल लीजिएगा। तो सारे मिश्रण को हमें निकाल देना है। मिश्रण बहुत गर्म रहेगा तो इस बात का एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा ताकि ये आपको चिपके ना। तो एक चम्मच की मदद से हम इसे इस तरह से फ्लिप करते जाएंगे, इस तरह से इसको इधर उधर करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इस प्रक्रिया को करने की एक और वजह है ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी सेट ना हो। तो इस तरह से करने से मिश्रण जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और इसके ऊपर कोई पापड़ी सेट नहीं होगी। जब मिश्रण हैंडल करने लायक हो जाएगा तब आप अपनी हथेली को थोड़ी सी घी के साथ ग्रीस कर लीजिएगा और मिश्रण को इस तरह से अपने हाथों में लेके एक स्मूथ सा गोला बना के तैयार कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं गोला बना के तैयार कर पा रही हूँ।
इसी में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारी काजू कतली है वो कितने बेहतरीन तरीके से बनके तैयार होगी। तो गोला हमने बना के तैयार कर लिया है। अब ग्रीस किए हुए पार्चमेंट पेपर पे हम इसे इस तरह से रख देंगे और हल्का सा थोड़ा फ्लैटन कर देंगे। अब मैंने एक बेलन को भी थोड़े घी के साथ ग्रीस कर लिया था और इस तरह से हम बेलन की मदद से इसे रोल आउट कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर को थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हैं ताकि एक चौकोर शेप में बेल सके हम। 3 से 4 सेंटीमीटर का थिकनेस रखना है हमें, ज़्यादा मोटी और या तो फिर ज़्यादा पतली भी हमें इसे नहीं बेलना है। बस इस तरह से हमें इसे बेल के तैयार करना है। अब इसे हम हल्का सा सेट होने देंगे। तो मैंने इसे थोड़ा रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और फिर जब ये सेट हो जाएगी हम एक स्केल की मदद से इसमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से एक कट मार्क लगा देंगे ताकि ये यूनिफॉर्म डायमंड मतलब जो चौकोर पीसेस हमें मार्केट में मिलती है उसी तरह की बन के तैयार हो। तो थोड़े थोड़े एजेस हमने डिस्कार्ड कर दिए और फिर जो बाकी की कतली थी उसे हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो स्केल की मदद से बनाएंगे तो हमारे सारे पीसेस जब यूनिफॉर्म होगी। अब हम इसे थोड़ा सा खुश्क होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगी, जब ये ड्राई हो जाएगी, एक नाइफ़ की मदद से हम इसे सेपरेट कर लेंगे। तो एकदम हलवाई स्टाइल, स्वीट शॉप स्टाइल काजू कतली हमारी बन के तैयार है। सारे पीसेस को हम सेपरेट कर रहे हैं। देखिए हर एक पीस यूनिफॉर्म है, थिकनेस बेहतरीन है, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर तो इसका देखिए। आप चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा सकते हैं बट मैंने इसे अवॉइड किया है क्योंकि मेरे घर में उसे कोई पसंद नहीं करता है। तो इसी तरह से सारे काजू कतली मैंने कट करके अलग अलग कर ली है। जब ये पूरी तरह से खुश्क हो तभी आप इसे अलग कीजिएगा और फिर आप इसे स्टोर कीजिएगा कोई भी एयरटाइट कंटेनर में। आप चाहे तो इसे रेफ्रिजरेट करके 1 महीने तक भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यमी यमी काजू कतली आप दिवाली पे ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको लगे कि एक दिन बाद भी आपकी काजू कतली सॉफ्ट ही है, ड्राई नहीं हो रही है, तो आप इसे वापस कढ़ाई में डालिएगा। लो फ्लेम पे आप इसे 1-2 मिनट तक और पकाइएगा और फिर आप बाकी की प्रक्रिया जारी रखिएगा। तो आपकी काजू कतली एकदम स्वीट शॉप स्टाइल बन के तैयार होगी। जो कंसिस्टेंसी पेस्ट की हम निकाल के तैयार करते हैं बस उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आपकी काजू कतली एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।